बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख़ इस्लाम की इस किस्त नंबर 3 में अरब की कदीम कौमों का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, मुल्क अरब का कुछ न कुछ तज़किरा शुरू में हमें करना ज़रूरी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए और दूसरे मशहूर शहर मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और वही इस्लामी सुल्तनत का इब्तदाई दारुल सुल्तनत करार पाया। यही मुल्क अरब में वो मुल्क है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तकरीबन सब का सब मुसलमान हो चुका था। अरब शौक़त इस्लाम के इब्तदाई जलवा गाह है। इसी मुल्क अरब की ज़बान में कामल वही और आखिरी आसमानी किताब नाज़िल हुई जो तमाम मुल्कों और तमाम कौमों और क़यामत तक तमाम ज़बानों के लिए मुकम्मल हदायत है। इसी मुल्क अरब से हर चहाल सतम सारी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैली है और इसी मुल्क अरब में खाना काबा है जिसकी तरफ हर साल दुनिया के हर मुल्क और हर खित्ता से मुसलमान खचे चले आते हैं और मैदान अरफात में सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और मनाजात और दुआ में मसरूफ नजर आते हैं, जहाँ शाह और गद्दार सब की एक हालत होती है और खालिक अर्ज़ व समा की अजमत और कुबरानी कलूब पर मस्तवली हो जाती है। यही मुल्क अरब है जो तमाम दुनिया पर गालिब हो और सारी दुनिया के लिए मशअल राह और चिराग हदायत देता है। तो दोस्तों, एशिया के नक्शे में जनूब की जानब हिंदुस्तान से मगरब की तरफ एक बहुत बड़ा मुस्ततील नुमा जजीरा नुमा नजर आता है। इसी जजीरा अरब या मुल्क अरब कहते हैं जिसके हदूद अरेबिया और मशरक में खलीज फारिस और बहर अम्मान, जनूब में बहर अरब या बहर हिंद, मगरब में बहर कलजम और नहर स्वेज, शिमाल में मुल्क अरब का रकबा 12-13 लाख मील मुरब्बा है जिसमें 4-5 लाख मील मुरब्बा के करीब खालिस रेगिस्तानी और गैर आबाद रकबे शामिल हैं। सबसे मशहूर रेगिस्तान अल रबा खाली या अल जाना के नाम से मशहूर है जिसका रकबा 2.5 लाख मील मुरब्बा माल और वस्ते अरब में माइल बजनूब मशरक वाक़ है। इस रेगिस्तान अजीम की शुमाल में अल हसाइया बहरीन का सूबा है जो खलीज फारिस के रबिया खाली की शुमाल और मशरक में अम्मान का सूबा है जिसका दारुल समद और मशहूर शहर मस्कत है। ये सूबा बहरा अम्मान के सैल पर वाक़ है। रबे खाली के जनूब और मशरक में हजरत मौत और मोरा के सूबे हैं जो बहरा अरब और अरब हिंद के साल पर वाक़ है। रबा खाली के जनूब और मगरब में यमन का मशहूर सूबा है जिसका सबसे मशहूर शहर सना है। यह सूबा बहरा हिंद और कुलसम के सहल पर वाक़ है। इसी में अदन और जद्दा के बंदरगाह हैं। रबा खाली के मगरब और यमन के शुमाल में नजरान का सूबा है जो बहरा कुलसम के सहल पर वाक़ है। ज़हूर इस्लाम के वक़्त ये सूबा मुल्क अरब में ईसाइयों का मरकजी मुकाम था। रबा खाली के मगरब और नजरान का शुमाल में असीर का सूबा है जो बहरा कुलसम के सहल पर वाक़ है। इसी तरह मुल्क अरब में कोई मशहूर और काबिल तज़किरा और नदी नहीं है। करीबन तमाम मुल्क खुशक रेगिस्तानी और बंजर जमीन पर मुश्तमिल है। समुद्र के किनारे जो इलाके वाक़ हैं इनमें कुछ सरसब्जी और आबादी है। पानी की नायाबी ने दरमियानी हिस्सों में इंसानी आबादी को गैर मुमकिन और सख्त दुश्वार बना दिया है। तमाम आबाद इलाके साहिल समुद्र पर वाक़ हैं। सिर्फ एक नजद का वसी सूबा है जो रबा खाली के शुमाल और वस्त मुल्क में वाक़ है। मस्जिद एक सतह मुर्तफा है जिसमें बड़े बड़े रेगिस्तानी भी शामिल है और रेगिस्तानों का सिलसिला मुल्क के शाम के वसी रेगिस्तानों से जा मिलता है। मुल्क अरब में जा बजा पहाड़ों के सिलसिले भी वाक़ हैं लेकिन कोई पहाड़ सरसब्ज शदाब नजर नहीं आता। इसी तरह अरब में कदीम से साम बिन नूह की औलाद आबाद रही है। जमाना के एतबार से बाशिदगान अरब को मौरखीन ने 3 तबकात में तकसीम किया है, यानी अरब बायदा, अरब आरिया और अरब मुस्तरिया। बाद ने आरिया और मुस्तरिया को एक ही किस्म करार देकर अरब बैदा और अरब बाकिया 2 ही किस्में करार दी हैं।
अरब बैदा से दो कौमें अबराद हैं जो सबसे कदीम ज़माने में मुल्क अरब के अंदर आबाद थी और सब की सब हलाक होगी। इनकी नस्ल और कोई निशान दुनिया में बाकी नहीं रहा। अरब बाकीद से मुराद वो कौमें हैं जो मुल्क अरब में पाई जाती हैं। इनकी भी दो तबकात हैं जो आरिया और मुस्तरिया के नाम से मसूम किए गए हैं। बाद ने अहले अरब को 4 तबकों में तकसीम किया है। अव्वल अरब या अरब आरिया, दोम अरब मुस्तरिया, सोम अरब तबिया, चहारन। अरब इन सबसे कदीम पेशिंदों की मुख्तलिफ कबैल थे जिनके नाम आओ, समूद, बसील, माका, तसम, जिद्दस, अलमीम, जरम, हजरत मौत, हजूर वगैरह शामिल हैं। ये सब की सब लाज इब्ने साम इब्ने नो की औलाद से थे। इनका तमाम जजीरा नुमा अरब में दूर दराज रहा है और इनके बाज बादशाह ने मिस्र तक को फतह किया। इन की तफसील हालात तारीखों में नहीं मिलती, लेकिन नजद और अस्काफ, हजरत मौत और यमन वगैरह में इन लोगों की बाज अमारात और आसारे कदीमा नजर आते हैं। इसी तरह इनका शिजरा निसब भी ऐसे ही है। ये अरब आरिया अरब आरिया क्या है? ये तबका कहतान के औलाद समझा जाता है। कहतान से बेशतर नौ इस्लाम का तक कहतान की बुजुर्गों में किसी की जबान अरबी ना थी। कहतान की औलाद ने अरबी जबान इस्तेमाल की और ये जबान अरब मैदा से हासिल की। कहताई कबाइल 2 हिस्सों में मुनक्कस है, एक नबिया और दूसरा सबिया। कहतान की नस्बत में उलमा ने बहुत इख्तलाफ किया है। बाज कहते हैं कि आबरीन शायख बिन अरशद बिन साम बिन नोह का बेटा और फाना और यकतन का भाई था, लेकिन तौरात में इसका तज़किरा नहीं है। हाँ, फाना और यकतन का जिक्र तौरात में मौजूद है। बाज का ख्याल है कि यकतन का ही मारब कत्तान है, यानी जिसको यकतन कहा गया है वही कतान है। बाज का ख्याल है कि यमन बिन कैद अरबन इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा कहतान था। इब्ने शाम का कौल है कि यरब इब्ने कहतान को यमन भी कहते हैं और इसके नाम से यमन का मुल्क मसूम हुआ। अगर कहतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से है तो फिर कल अहले अरब बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम साबित होते हैं, क्योंकि अदनान और कहतान 2 ही शख्स तमाम कबाइल अरब के मौरस आला है, मगर वो ज्यादा मुहक्कक और ज्यादा काबिल कबूल यही कौल है कि कहतान और यकतन एक ही शख्स के नाम है और कताई कबल बनी इस्माइल नहीं है। अरब आरिया या कताई कबाइल में बाज बड़े बड़े बादशाह गुजरे और तमाम जजीरा नुमा अरब पर लोग मुस्तवली रहे। अरब बिन कहतान ने अरब बैदा की रही सही तमाम नस्लों और निशानों का खत्मा कर दिया था। बनी कहतान का मुख्तसर और यही हवाल है। इसी तरह कहताई कबाइल का असली मुकाम और कदीमी वतन यमन समझा जाता है। इनमें हमेरी और वाजादी कबाइल बहुत मशहूर और नामवर समझे जाते हैं। कबाइल और अजूरी में शहर सबा और जनूबी अरब की हुकूमत रही है। अज़द का बेटा तहामा के इलाके में आबाद हुआ। गजात का एक बेटा अमरान अमान की तरफ जाकर आबाद हुआ। इसकी औलाद अम्मान के नाम से मसूम हुई। दूसरा गस्सान शाम की सरहद पर जाकर आबाद हुआ और सरहद के करीब बैल को महकूम बनाकर अपनी हुकूमत कैद की। यमन में कहताई और सलातीन की हुकूमतों 7वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। गस्सान की कहताई हुकूमत की सुल्तानत रूम से सरहद मिलती थी और 13 की कहतानी रियासत सुल्तानत फारस की हमासाया थी। इस तबका से अरब मुस्तरिया, इस तबका से मुराद बनु अदनान या औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम है। ये लोग मुल्क अरब में बैर से आबाद हुए, इसलिए इनको अरब मुस्तरिया या मखलूत अरब का खिताब दिया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मादरी जबान अजमी या फारसी जबान थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ इनकी वालदा हाजरा के जब मक्का मुकरमा मुल्क हज्जाज में छोड़ गए तो उन्होंने कहतान कबीला पर चूंकि मुकरमा में आबाद हो गए थे,
عربی زبان سیکھی اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی۔ ان کے والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں کا ارادہ کیا کہ مکہ سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں، مگر قبیلہ جرائم نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو اس ارادے سے باز رکھا، اور ان کا نکاح امارہ بن سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان اماقہ میں کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت ابراہیم اس طرف تشریف لائے، اور ان کی اشارہ کے موافق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے کر قبیلہ جرم میں سیدہ بنت مصعب بن عمرو سے نکاح کر لیا۔ ان واقعات کے بعد پھر ارشاد الہی کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جزائی کا کام کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رواج پتھر اٹھا کر دیتے تھے، اور دونوں بزرگ یہ دعا کرتے تھے کہ جب دیوار کسی قدر بلند ہوتی اور تعمیر کے کام میں وقت دقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ جب قریب تیاری کے پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں جبل بوقبیس سے حجر اسود کو اٹھا لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ حجر اسود یہی ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے ہمراہ لے کر مقامات منع عرفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے، اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ مکرمہ ہی میں سکونت اختیار کی ہوئی تھی۔ ادنانی قبائل میں حضرت مذہب بہت مشہور ہوئی۔ ان میں سے ربیہ اور مزر زیادہ نامور ہیں۔ شرف اور عزت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ قبائل مزر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے، جن کو قریش بھی کہا جاتا ہے۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے ہیں، جن میں بنی سہم، بنی مروم، بنی کلا، بنی تمیم، بنی عدی، بنی عبداللہ وغیرہ مشہور ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوئے، جن کی امت تمام مسلمانوں میں اور جو ہی آخر الزماں ہے۔ انہی کی امت کے حالات اس ہم تاریخ اسلام میں ذکر کریں گے۔ تو دوستو، عبد شمس کے بیٹے امیہ تھے، جن کی اولاد بنی امیہ کہلاتی ہے۔ ادنانی قبائل جس زمانے میں خزاع سے مغلوب ہو کر اور مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات پر پھیل گئے تھے۔ بنی بکرہ بحرین میں، بنی حنیفہ یمامہ میں، بنی تغلب سوائل فرات پر مبنی اور تمیمہ جزیرہ میں، بنی سلیم مدینہ کی نو میں، بنی شکیف طائف میں، بنی آزار کوفہ کے مغرب میں، بنی کنانہ نے تہامہ میں جا کر اپنی سکونت اختیار کی۔ مکہ اور اس کے نواں عدنانیوں میں سے صرف قبائل قریش رہ گئے، لیکن ان کے آپس میں بھی کوئی اتفاق اور نسق نہ تھا، سب متفرق تھے۔ قصہ بن کلاب نے سب کو متفق کیا۔ قصہ بن کلاب نے جو 5ویں صدی عیسوی میں تھے، قبائل قریش میں اتفاق پیدا کر کے نہ صرف بلکہ مکہ مکرمہ تمام ملک حجاز پر اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت اب پھر آل عدنان میں آ گئی۔
कसा ने खाने काबा की मरम्मत की और अपने लिए महल बनाया, जिसका एक बड़ा कमरा लोगों के जमा होकर मशवरा करने के काम आता था। इसी तरह हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इसके बतन से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शिबा रखा था। ये लड़का अभी बच्चा ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया और इनका भाई मतलब मक्का का हुक्मरान हुआ। हाशिम का बेटा शिबा मदीना में परवरिश पाता रहा। जब मतलब का मालूम हुआ कि हाशिम का बेटा जवान हो गया तो अपने भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गया। जब मतलब अपने भतीजे शिबा को मिले कि मक्का में दाखिल हुआ, अगर तो यहाँ के लोगों ने गलती से समझा कि ये नौजवान मतलब का गुलाम है। मतलब को जब इस चीज का पता चला उस वक्त उन्होंने गलतफहमी को मालूम हुआ तो इसने लोगों से कहा कि ये मेरा भतीजा और हाशिम का बेटा है, मगर लोग इसके अब्दुल मतलब ही के नाम से पुकारते रहे। आखिर शिबा बिन हाशिम का नाम अब्दुल मतलब ही मशहूर हो गया। अब्दुल मतलब के अखलाक और इज्जत और शोहरत और सब अपने बाप हाशिम का नमूना थे। उमिया के बेटे हरब को अब्दुल मतलब का असर इख्तिदार ग्राम गुजरा और इसने भी अपने बाप की तरह अब्दुल मतलब को मुकाबला के लिए दावत दी। दस्तूर के मुआफिक इस मर्तबा भी मुंसफ मुकर्रर हुआ और इसने फैसला अब्दुल मतलब के हक में दिया। इस फैसला ने बनी उमैया बनी हाशिम के दरमियान अदावत को और भी बढ़ा दिया। अब्दुल मतलब ने के जमाना में हबश की फौज ने अपने एक सरदार बराह के जेर कमान चढ़ाई की, यानी फौज असहाबे फील के नाम से मरहूम हुई थी, जो कुदरती और आसमानी अजाब से हलाक हो बर्बाद हुई थी। कुरैशी कुबैल के नस्बती तल्लुकात का हाल इस शीर में आता है। अब्दुल मनाफ का खानदान तमाम मुल्क अरब में सबसे ज्यादा शर्फ व करीम तस्लीम किया जाता था। इनके बाद इनके बेटे भी शुरफा अरब में सब पर फौकियत रखते थे। अब्दुल मन्नाफ का असल नाम मुगीरा था। इनका कमर और सईद भी कहते थे, क्योंकि इनके भाइयों के नाम अब्दुल्ला और अब्दुल अरी थे, इसलिए इनको अब्दुल मनाफ के नाम से पुकारने लगे, जो अब मुनाफा से इसका नाम अब्दुल मन्नाफ मशहूर हो गया। अरब मुल्क जैसा कि हम बयान कर चुके हैं, कदीम से मुकामी खानदान के गवारा रहा है। तबका अव्वल यानी अरब या बांदा के हालात बहुत ही कम मालूम हो सके। इनसे ये अंदाजा नहीं हो सकता अरब बांदा की अखलाकी हालत अपने हम असर रही है या नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह मुफाखरत इन हालात में ज़ाहिर है कि अहले अरब के अंदर दो ही चीजें खूब तरक्की कर सकती हैं। एक शहर गोई दोस्तों, अहले अरब की बड़ी तादाद खाना बदोशी की हालत में रहती थी और अब ही थोड़े लोग थे जो कस्बों और आबादियों में मुस्तकिल सुकूनत रखते थे। अहले अरब को अपने नस्ब के सिलसिले या महफूज रखने के बहुत शौक था। आबा और अजदाद के नामों और कामों को वो फख्रिया बयान करते थे और इसी जरिए से लड़ाइयों में जोश और बहादुरी दिखाने का शौक पैदा होता था। मुल्क की आबो हवा का असर था, यह नस्ब दानी के शौक का नतीजा था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसकी चौथी किस्त को बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।